आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 सीजीएल 2022 के लिए जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये फॉर्म है ये आप अप्लाई कर सकते हैं 17/9/2022 से 8/10/2022 तक। इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो भी आपको चेक करनी है वो सारी जानकारी आपको पाएंगे। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का। आप रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहां पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहां पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहां पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहां पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहां पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहां पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहां पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म सीजीएल का भरें, MTS का भरें या फिर आपको जेई का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहां मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको 2 बार ही यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहां पर देना है और ये भी आपको सेम यहां पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर ले। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही सीजीएल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, जेई हो गया या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहां डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या UT आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप जहां के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में OTP आपके मेल आईडी पर आएगी। वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहां पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं आपको यहां पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहां से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज करें, जहां भी यूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहां से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जब भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर देना होगा। अब यहां पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहां लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहां फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर अब यहां पर ये बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहां पर अब नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहां पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहां से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाती है, जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहां पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहां पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर फ्रेंड्स आप 17/9/2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर चूज करना है। आपका फ्रेंड्स जो भी एग्जाम सेंटर आप लेना चाहें वो आप सेंटर चूज कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको बताना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है उसमें आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए पीएच कैंडिडेट के लिए नो किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपका डिसेबल रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर आप इसकी एलबीटी कंडीशन जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं तो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपकी क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी होगी तो ही आप इसमें यस करेंगे। अगर आप ये क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो आप नो कर सकते हैं। एज में अगर छूट चाहिए तो यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए तो आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप मान लीजिए बिना यहाँ पर छूट के आप वैसे ही एप्लीकेबल है तो आप नो कर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है तो आप यहां से आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके क्वालिफाइड डिग्री का जो यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेटस फ्रेंड्स पास या अपीयरिंग दोनों ही ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है। आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग ईयर आपका बंद रहेगा। बाकी फ्रेंड्स आपका रोल नंबर परसेंटेज भी आपका बंद रहेगा। अगर आप पास आउट कैंडिडेट है तो पास सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपने पास किया है, किस स्टेट या यूनिवर्सिटी का जो आपका यहाँ पर जो बोर्ड है उसका वो फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है वो आपको देना होगा। जिस भी स्टेट को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर की जो यूनिवर्सिटीज है वो आपकी आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखनी है जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका स्टेट या यूटी कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपका रोल नंबर क्या है वो आपको देना है। आपकी परसेंटेज क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फ्रेंड्स आप डीओपीटी पर शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आपसे कहा गया है अपलोड ए फोटोग्राफ, जो कि फ्रेंड्स 17 जून 2022 के बाद की होनी चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स आपसे देखिए आपको यहां पर कंफर्म भी करना होगा कि 17 जून 2022 के बाद की आपकी ये फोटो है। इसके लिए फ्रेंड्स आप जो इसकी नोटिफिकेशन है उसमें फ्रेंड्स आप इसका जो सैंपल फोटो है वो आपको यहां पर देख लेना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको फोटो यहां पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। और ये चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है इसकी वजह से फॉर्म बहुत से रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप 20 से 50 KB में फोटो तो अपलोड कर देते हैं पर फ्रेंड्स वो बहुत साइज में छोटी होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है उसका जो विड्थ एंड हाइट है वो आपको सही रखना है। पिक जो आपकी फोटो एंड साइन है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्लर आपको शो करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान से अपलोड करें। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। साइज 20 से 50 KB आपको रखना होगा और फोटो बिल्कुल सही क्वालिटी की हो तो वही आप यहाँ पर उसे अपलोड करें जिससे फ्रेंड्स आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके बाद आप नीचे आएंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है आप डाटा को एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट यहां से कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट यहीं से निकाल कर रख सकते हैं या फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है तो आप डायरेक्टली प्रिंट आउट यहां से निकाल पाएंगे। आपको बस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो भी प्रिंट आउट है वो PDF में सेव करके अपने पास फ्यूचर यूज के लिए जरूर रख लें। अगर फ्रेंड्स आपका यहां पर पेमेंट लगता है, मान लीजिए जनरल OBC मेल कैंडिडेट है और आपका पेमेंट यहां पर लगता है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स SSC की यहां पर वेबसाइट पर। यहां पर आप नेट बैंकिंग के यूज जो है जरिए या फिर आप यहां पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप डेबिट कार्ड यूजर है तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए, नेट बैंकिंग यूजर है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स अपने पेमेंट को वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस पे जाएंगे तो आपको देखिए यहां पर सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स अपने फाइनल प्रिंट आउट को आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की SSC CGL 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद